हॉरर कहानी सांस लेती लाश। लेखक आनंद जलालपुरी आनंद कुमार सिंह। वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का मारकुंडी मार्केट थी, जहां के एक ढाबे पर वह लाल रंग की मारुति वैन रुकी थी, जिससे 3 नवयुवक प्रवेश, विपुल, अंश उतरे। यार अंश, फटाफट खाना खा लें। सोन नदी से लगा हुआ प्राचीन किला, जिसे लोग मंजरी का किला कहते हैं, देखने चलना है कि नहीं? प्रवेश ने कहा। चलना है यार। अच्छा ये बताए, मंजरी कौन है? अंश ने कहा। उस किले की राजकुमारी। और कौन? विपुल ने कहा। जंगली आदिवासियों में इसके बारे में एक कथा व्याप्त है। यहाँ के आदिवासी कहते हैं, जब मंजरी पैदा हुई थी तो 150 मन सोने की बारिश हुई थी उस किले पर। प्रवेश ने कहा। क्या मंजरी इतनी खूबसूरत थी? अंश ने कहा। होगी तभी तो यहाँ के लोक गीतों में उसकी बिरदावली गाई जाती है, विपुल ने कहा। और उसके यानी मंजरी के शादी की एक दास्तान आती है। जब वह जवान हुई तो उसके खूबसूरती के चर्चे कई रियासतों में प्रचलित होने लगे थे, पर उसे पाने में कामयाब हुआ तो लोरिक एक कुशल योद्धा था। लोरिक बस फर्क इतना था, वह राज परिवार से नहीं था, एक ग्वाला था। कहते हैं उसके तलवार के एक प्रहार से स्वयंवर में आए कई राजाओं के हाथी घोड़ों की गर्दनें धड़ से अलग हो गई थी। बहुत से राजा महाराजा मारे गए। मंजरी को वह सिंदूर पहनाकर जब अश्व से लेकर चला तो यही मारकुंडी पर्वत जहाँ के ढाबे पर हम हैं, यहाँ एक विशाल चट्टान है। मंजरी ने कहा, आप अपनी ताकत का परिचय दें। इस वज्र जैसी चट्टान को 2 टुकड़े में बदल दें, ताकि हम अपनी वीरता का यहाँ इतिहास बनाएं। और लोरिक ने माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए तलवार का भीषण प्रहार किया और चट्टान 2 भागों में विभाजित हो गई, जिस पर मंजरी ने अपने पसीने से बहते सिंदूर छिड़क दिए। सदियां बीत गईं, पर जब जब सावन का महीना आता है, वह विभाजित चट्टान अपना रंग बदलती है और महीनों में भूरी सावन महीने में टह लाल, सुर्ख लाल सी सिंदूर के जैसे हो जाती है। वीर लोरिक पत्थर कहते हैं लोग इसे, प्रवेश ने कहा। तब तो उस किले को देखने की लालसा और बढ़ने लगी है, परेश। अंश ने कहा। बाबूजी, खाने में क्या लेंगे आप लोग? ढाबे का मालिक दीना बोला। कुछ मीट मटन लाओ यार, प्रवेश ने कहा। और दीना वेटरों से 3 प्लेट मीट, रोटियां, चावल भिजवाया। सभी चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगे थे। भोजन करने के बाद विपुल बोला, प्रवेश, शाम ढल रही है, जल्दी हिसाब करो ढाबे वाले का, अब हमें किले की तरफ निकलना चाहिए। प्रवेश ने हिसाब दिया और सभी अपनी मारुति वैन में बैठे और जंगली रास्ते से होते किले की तरफ बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे चांद निकलने लगा था। मारुति वैन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक एक हिरन वैन के सामने छलांग लगाया और सड़क के दूसरी तरफ निकल गया था। यार देखे हिरन की फुर्ती? अंश ने कहा। हाँ यार देखा, हेडलाइट से बौखलाया भागा होगा, विपुल बोला। ओ देख प्रवेश, सामने कोई पूरी सड़क पे कंबल ताने पसरा हुआ है, अंश ने कहा। होगा कोई पागल, प्रवेश बोला। कार ड्राइव कर रहे, विपुल ने कहा। क्या करें? चलो हटाते हैं। गाड़ी रोक 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 विपुल, गाड़ी रोक, अंश ने कहा। मगर ये भी तो सोच लो, रात्रि का समय है, वो भी सुनसान पहाड़ी रास्ता, कोई लुटेरा न हो, फिर मुसीबत बढ़ जाएगी, विपुल बोला। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रवेश ने कहा। मैं तो कहूँ कुचल देते हैं साले को, इतनी रात में यहाँ उतरना ठीक नहीं, विपुल ने कहा। डरपोक कहीं का, टार्च निकाल, अंश ने कहा। विपुल कांपते हुए टार्च निकाला। तीनों बाहर उतरे। वहां उस सड़क पर पसरे कंबल वाले व्यक्ति के पास गए। ए भाई, तुझे और कोई जगह नहीं मिली जो यहाँ पूरी सड़क पर कंबल ओढ़े पसरा हुआ है? प्रवेश बोला। पर उधर से कोई माकूल उत्तर नहीं मिला तो वर्ष उससे उसके शरीर पर पड़ा कंबल खींच लिया। मगर एक क्या, वहां तो कोई व्यक्ति नहीं था, और वह कंबल नहीं बल्कि एक जीती जागती खाल थी, जो वंश के हाथों में कंपन करती हुई उसे 5 फीट ऊपर तक उठाने लगी थी।
अंश फेंक दे इस खाल को, मामला गड़बड़ लगता है, प्रवेश ने कहा। मगर अंश नीचे आने की जगह और ऊपर उठता गया। 2 बार उसकी चीख सुनाई दी, जल्द भागो यहाँ से प्रवेश, विपुल, यह बदरू हम सबको मार डालेगी। और बस इतना कहकर अंश खामोश हो गया था। उसके खून के छींटे प्रवेश और विपुल को नहला गए थे। फिर उस खाल की चंगुल से अंश की बॉडी आजाद हो गई। अंश की आंखें फट चुकी थी, मुंह से जिह्वा 3 इंच बाहर को आ गई थी। उसकी गर्दन में 3 मोटे मोटे छिद्र थे, जिससे अब भी लहू ढुलक रहा था। अंश मेरे यार, उठ देख, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रवेश विपुल बोले। तभी फिजा में उस उछलती हुई खाल से हंसने का एक अजीब नारी अट्टहास सुनाई दिया था। कोई किसी के साथ नहीं है, अभी देखो, ये तुम्हारा साथी था, अब इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारा निवाला बन गया है। तभी उनके आसपास हजारों भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देने लगी थी। उस जंगल में क्या चाहते हो तुम? खाल से बाहर आओ। हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मेरे एक दोस्त की जान ले लिए? विपुल ने कहा। मैं क्या बिगाड़ी थी? उन शिकारी दरिंदों की जो मुझे बनसुअरे की खाल बढ़ाकर बेइज्जत किए। मैं उस खाल में दम घोटू यातना से मर गई और मेरी आत्मा अब उन सब आने जाने वाले मुसाफिरों को शिकार बनाती है। कोई मेरी इस खाल के फंदे से नहीं बचता और तुम दोनों भी नहीं बचोगे। प्रवेश और विपुल अपनी कार की तरफ भागे, मगर यह क्या, कार की खिड़कियों से हरे पत्तों से लदी पेड़ की शाख बाहर आने लगी थी। तभी उसके आसपास फिर भेड़ियों की गुर्राहट गूंजी। प्रवेश विपुल कांप उठे। उनके सामने फटी आंख, जिह्वा बाहर को निकाले अंश बढ़ रहा था। प्रवेश बोला, अंश देख, मैं तेरा दोस्त प्रवेश हूँ। और रो रहा विपुल। ऊपर खाल अट्टहास करती हुई पहले से भी तीव्र गति से उछल रही थी। नीचे अंश का खौफनाक चेहरा, ऊपर उस बदरू खाल का तांडव। विपुल और प्रवेश दहशत के घोर अंधेरे में झोंक गया था। तभी प्रवेश की गर्दन अंश के हाथों में आ गई थी। और यह क्या, उसके वो पहले जैसे हाथ नहीं रहे। उनकी जगह लंबे बालों से ढके रिछ जैसे हाथ प्रकट हुए। मुंह से लंबे मोटे दांत बाहर को निकल पड़े और आंखें अंगारे की तरह शोले उगलने लगी थीं। उसका एक ही पंजे का प्रहार प्रवेश के गले की नलिका छत बिछत कर दिया। खून की तेज धार फूट पड़ी और अंश अपने लंबे दांत पिलाए उसका रक्तपान करने लगा। विपुल कार के पास आया। अब वह पत्तों से लदी शाख गायब थी। वह कार में बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया। कार स्टार्ट हो गई। बड़ी तेजी से वह कार ड्राइव करते भगा वहां से। पीछे वह खूनी खाल। अंश प्रवेश कार का पीछा कर रहे थे, मगर भोर हो चुकी थी। हनुमान चालीसे की आवाज किसी दूर के मंदिर से सुनाई देने लगा था। उस कार के आसपास उसने देखा एक अजीब धुएं का अंबार दिखाई दिया, जिसमें 3 आकृतियां तार के समान चमकती हुई दिखाई दी, फिर लुप्त हो गईं। विपुल तो सकुशल घर लौट आया है, पर उसे घर वाले रात को अपने घेरे में रखते हैं। वह खाल किसकी है? मंजरी रानी का किला, चलो, ऐसा कुछ कहकर एकाएक नींद में चीखता है और उठकर भागने की कोशिश करता है। कैसी लगी ये कहानी? सांस लेती खाल। लेखक आनंद जलालपुरी, आनंद कुमार सिंह। आप लोग इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और तथा मेरे चैनल जयजाक भुक्ति हिस्टोरियल स्टोरी को प्रोत्साहन दें। आपका दोस्त, आपका साथी आनंद जलालपुरी। कृपया मेरे चैनल को प्रोत्साहन दें।